नमस्कार। इसी इंटरव्यू के कड़ी में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ में जो हमारे इस सेरा प्रांत उदयपुर, सायरा और मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, गौरव से फलीभूत कर रहे हैं, जो कि हमारी बहना हैं और हमारे जैन समाज के जो कि शीतल जी सोलंकी हैं। इनका भी आज हमारे इंटरव्यू लेते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इस क्षेत्र का जो नाम है कहीं ना कहीं आगे जाएगा भारत भर में। आपने जो ये दीक्षा लेकर के अच्छा एक संदेश दिया है इस वैज्ञानिक युग में, जिस प्रकार से लोग मोह माया को लिए आजकल क्या करते हैं, लेकिन आपने जो सब त्याग करके इस मार्ग को अपना रहे हैं, तो हमारी चैनल की तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आपको ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो एक ही हम सवाल करेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? मेरी जन्मभूमि बोईसर है, महाराष्ट्र, और मेरी पढ़ाई भी वहाँ से हुई है। मैंने बीए, मेरी अभी एमए कंप्लीट हुई है लाडनू से, जेरोलॉजी से। आपका जन्म जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है, आपको हम बता दें कि ये कंबोल गांव है आपका पापा जी का पैतृक गांव हो सकता है, वहाँ पे अपन कर्म भूमि मान सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी वहाँ पर जो शिक्षा हुई है, पापा जी क्या काम करते हैं और परिवार में कितने सदस्य अपने? ऐसे हमारी जॉइंट फैमिली है और पापा बिल्डर है, ज्वेलर्स की भी शॉप है, बिल्डर भी है और हमारे कपड़े का भी काम है, और टोटली हम जॉइंट फैमिली में 15 लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, आपके रियल कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई और मैं हूँ। आप अकेले सिस्टर हो? हाँ। चलो, भाई का शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो गई है। अच्छा, तो इस प्रकार का जो ये भावना आपकी है, कब से हुआ? प्रथम बार आपको ऐसा कब से फीलिंग आई कि हम इस मार्ग को अपनाएंगे और इसमें ऐसा जाना? दादा दादी मम्मी पापा के संस्कार, और 2014 में परम पूज्य गुरु भैया दक्षिण चंद्रिका महासाध्वी डॉक्टर श्री संयमलता जी महाराज साहब का बोईसर में चातुर्मास था। उनसे प्रेरणा मिली, उनका सानिध्य मिला, उनका साथ मिला और उनका आशीर्वाद मिला, जो आज मेरे जीवन में ये अनमोल क्षण, ये अनमोल पल आए हैं। आपके अनमोल पल इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसी खुशियाँ बौछार हो रही हैं, हर एक लोगों के मुंह पर, चेहरे पर खुशी है, और जो आपका एक नाम अमर नाम होगा, ये तो हम इस आयोजन के पहले ही बता रहे, अमर नाम होगा। और जिस प्रकार से 2014 में आप संपर्क में आए, आज 2026 चल रहा है, 12 साल का ये समय किस प्रकार से गुजरा? क्या क्या ऐसे कुछ कार्यक्रम घटना घटी जिससे आपको इसमें और भी आपका ये संकल्प प्रबल हुआ? ये 11 और 12 साल के बीच में काफ़ी परीक्षाएं हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरनी जी की प्रेरणा, गुरनी जी का आशीर्वाद और 11 साल तक गुरनी जी का साथ था, इसलिए शायद आज ये दिन जीवन में आया है। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ही मेरे जीवन में 22 फरवरी वो एक हाईलाइट डेट होती। ऐतिहासिक दिवस है आज। 22 फरवरी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी होगा, पूरा जैन समाज का होगा और पूरे इस सेरा क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में होगा। आप अपने युवा पीढ़ी, हमारे साथ में जो दीक्षा ले रहे हैं शीतल जी सोलंकी, इनके मम्मी जी भी हैं और आज सौभाग्य का पल है। शीतल जी, आपसे एक सवाल करेंगे, आप किस गांव के भाणे जी? आपके मतलब मम्मी जी किस गांव के? ढोल का। आपके परिवार में कितने सदस्य, भाई बहन आप कितने हैं? हम तो सब, मेरे 2 भाई हैं, एक भाई एक बहन है। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? भाई तो ज्वेलर्स की दुकान है और बहन तो सूरत साड़ियों की दुकान बंद। आप सभी हमारे को छोड़ करके प्रवासी बन गए हैं, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र में आप सभी रहते हैं? महाराष्ट्र, सूरत में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं। और आपके कितने बेटे बेटियां हैं? एक बेटा एक बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है शीतल जी, मम्मी जी भी हैं, सभी ग्रामवासी हैं, और जो ये आयोजन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सभी लोग मिलकर। आपको तो इतना, चलो आप बिजी हैं, हमने पूरा कवरेज किया। गांव में बहुत अच्छी खुशी है, सभी सतीसी समाज का आज जो फलत चुनरी थी वो भी अच्छा एक आयोजन रखा हो गया है और प्रोग्राम सभी चल रहे हैं। अभी का हमने नीचे का भी कवरेज किया है, वहाँ भी अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है। अब आगे क्या और प्रोग्राम ऐसा है जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है? अब कल तारीख वाइज ऐसा कुछ? कल 19 तारीख है, ऐसे 18 तारीख से 5 दिवसीय कार्यक्रम था, 18 और 19 आज 2 दिन का। आज शाम को वंदोरी है, कल सुबह तुलादान होगा, दोपहर में चौबीसी होगी, शाम को परिवार बधावना, परिवारों के गुणों का वर्णन किया जाएगा। 22 तारीख सुबह वडगोड़ा निकलेगा, उसके बाद केसर महोत्सव होगा, दोपहर में वापस मायरा है, शाम को आखिरी इस संसार की राखी होगी और इस संसार से विदाई होगी परिवार से। और 22 तारीख सुबह विरथाल होगा। जितने भी गुरु भगवंत यहाँ विराजमान है, जो मुझे अपना अनंत कृपा करके मुझे आशीर्वाद देने पधारे, वो विरथाल में पधारेंगे। वहाँ पर लास्ट में साधु संतों को बहराऊंगी। उसके बाद घर से विदाई होकर एक
विदाई होकर पंडाल में जहाँ दीक्षा स्थल है वहाँ पहुँचेंगे। आप कोई शब्द कुछ ऐसा आपकी तरफ से क्या इनको आशीर्वाद शब्द कोई दो शब्द? जिस प्रकार से एक माँ होती है, कलेजे को टुकड़े को बच्चे जो अपने जन्म होता है तभी से लेकर के कितने प्रकार के मन में भाव आते हैं, कई प्रकार के संकट दुख खुशी दुखी को लेकर के बड़े करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक होनी होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है, भगवान की कृपा होती है, वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ जन्म के बाद ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं जो आप मार्ग अपना रहे हैं वो होगा। तो शीतल जी, आप अपनी माता जी को लेकर के, पिताजी को लेकर के आपके क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? 30 अक्टूबर 1990 जब मेरा जन्म हुआ था तब ये मेरी जन्मदाता बनी, लेकिन 22 फरवरी 2026 को दीक्षा देकर दीक्षा करवाकर ये मेरी दीक्षा दाता बनेंगे। और मैं नहीं चाहती कि अब वापस किसी की माँ की कोख से मेरा जन्म हो, ये मेरा अंतिम जन्म हो या एक भव करके मैं जिस लक्ष्य के साथ दीक्षा ले रही हूँ वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो। बस इनके उपकारों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से इनका कहना है कि जो मानव जन्म है इनसे ये बार बार जन्म होना मृत्यु होना इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो आप कार्य कर रहे हैं अनुकरणीय है और अविस्मरणीय है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमें भी खुशी भी है, आज हमें एक अनुभूति हो रही है आपसे बात करके। पहली बार हमने भी ऐसा इंटरव्यू लिया है जो हमारी बहना है, हमारे कमोल क्षेत्र के हैं, हम कमोल गाँव के हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र विराजते हैं। लेकिन जो आप ये आयोजन हो रहा है कहीं ना कहीं भव्य और दिव्य हो रहा है, जिसमें सभी समाज के सभी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हैं। और हम भी आपके इस आपका जो संकल्प है परिपूर्ण हो, फलीभूत हो और हमारे इस क्षेत्र में भी अच्छा सबका मंगल हो, सभी लोग खुशी से रहे और जन धर्म का विकास हो, आगे बढ़े और सभी लोग इसके साथ में रहें। आपकी तरफ से इस समाज को, युवाओं को, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो इस युग को देखते हुए? हमें बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। मैं नहीं कहूँगी कि आप सभी दीक्षा लो, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ 22 तारीख को दीक्षित हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीवन में धर्म होना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, मेरे को भी 11 साल लगे, मैंने भी प्रभु के सामने, गुरु के सामने मेरी भावनाएं रखी और आज वो फलित होने जा रही है। मैं भी आप सभी से यही कहूँगी, दीक्षा ना ले सको लेकिन पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले 1 सेकंड अपने भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने अपनी भावनाएं रखना। जब मैं संसार से विदा हूँ तब मुझे ये संसारी वेश नहीं, मुझे प्रभु वीर का बाना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। मैं यही कहूँगी जब अपना ये अंतिम क्षण चले तब कोई हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं, बस गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का संतारा चाहिए, तभी हमें ये मनुष्य जन्म मिलना, ये जैन कुल मिलना और ये जिनशासन मिलना सफल होगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अच्छी बात बताई है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार छोड़ करके जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जब भी आपको समय मिले, जब भी आप अपने 24 घंटों में से आप बहुत से समय इधर उधर बिताते हैं, उससे छोड़ करके आप गुरु महाराज की भक्ति करें, सेवा करें, पूजा करें, अच्छे काम करें और जो मानव जन्म मिला है 84,000 योनियों के बाद में, उसको आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने की पूरा प्रयास करें और अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने का पूरा सहयोग करें। अंतिम एक आपकी तरफ से और कुछ सवाल कहना चाहते हैं कुछ, तो वो भी बता सकते हैं आप। कुछ नहीं, बस आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रही हूँ कि मेरी दीक्षा 22 तारीख को होने जा रही है। आप श्री संघ सहित परिवार सहित मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जिस लक्ष्य के साथ मैं दीक्षा ले रही वो लक्ष्य मुझे जल्द से जल्द प्राप्त हो। परिवार के लिए 2 शब्द? परिवार के लिए तो इतना ही कहूँगी कि इस जीवन के अंतिम श्वास तक मैं उनके उपकारों की ऋणी रहूंगी। उनके किए आज अगर शायद परिवार मुझे आज्ञा नहीं देता तो शायद ये होना मुश्किल होता। बस उनकी जीवन भर ऋणी रहूंगी। बस आगे भी आप सभी का आशीर्वाद और वात्सल्य ऐसे ही बना रहे। तो ये थे हमारे साथ में शीतल जी सोलंकी, जिनका 22 फरवरी को दीक्षा का आयोजन होगा और इनसे हमने आप तक पूरी बात बताने की कोशिश की। तो इस खबर के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी संभव हो तो अपना समय निकाल करके 22 तारीख को आप 22 तारीख से पहले और 22 तारीख तो अवश्य कमोल गांव में आए और जो भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है उसको आप देख करके अपने जीवन में एक अच्छा धार्मिक संदेश दें। कैमरामैन प्रकाश के साथ में अशोक कुमार पाठी, अरावली न्यूज़ 24 चैनल। खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत।